शरीर की स्वस्थता और मन की दृढ़ता अगर नहीं होती है तो शरीर अस्वस्थ रहता है। अस्वस्थ शरीर शांति से नहीं बैठ सकता है, वो करवटें लेता रहता है, कहराता रहता है। शारीरिक अस्वस्थता शरीर को शांति से बैठने नहीं देती है, बेचारा बीमार आदमी कहराता रहता है। जो कहराने वाला शरीर है उसको आराम की जरूरत है, औषधि की जरूरत है और परहेज की जरूरत है। औषध, आराम और परहेज से शरीर का रोग दूर हो जाने से शरीर स्वस्थ होता है। ऐसे ही हम लोगों का मन भी जब बीमार होता है तो कहराता रहता है। जैसे घर में कोई अबाई बैठी, सुख नहीं मिला तो पड़ोस में चले गए। घर में रविवार के दिन आप बैठे लेकिन घर में सुख नहीं तो चलो क्लब में चले गए, कोई पिक्चर में भटकने चले गए, तो कोई पुण्यात्मा और जगह चले गए। तो घर में जिसको सुख नहीं होता, अनुकूलता नहीं होती, वो बाहर लटार मार देता है। ऐसे ही हमारे मन में, हमारे अपने आप में स्वस्थता नहीं होती तो बाहर के विषय विकारों में लटार मारने की आदत पड़ जाती। तो शरीर की अस्वस्थता शरीर से करवटें लिवाती है और मन की अस्वस्थता मन से करवटें लिवाती। शरीर को स्वस्थ करने के लिए औषधि, परहेज और आराम चाहिए। ऐसे मन को स्वस्थ करने के लिए औषधि, परहेज और आराम चाहिए। शरीर स्वस्थ होता है तो आप इस संसार में थोड़ा सा समय ठीक गुजारते हैं, लेकिन मन स्वस्थ होता है तो आप परमात्मा में परमानेंट ठीक हो जाते हैं। मन के स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए अथवा मन के स्वास्थ्य को पाने के लिए ही पर्व, उत्सव, रीति रिवाज और धर्म की व्यवस्था है। 12 प्रकार का योग होता है। ये सारे योग के प्रयोग तुम्हारे मन की स्वस्थता के लिए है। शरीर कितना भी स्वस्थ रहे लेकिन समय पाकर वो वृद्ध हो जाता है, जीर्ण हो जाता है, मर जाता है। मन अगर पूरा स्वस्थ रहे, स्व के स्वभाव में स्थित हो जाए वह स्वस्थ, तो उस मन को स्वस्थ करने के लिए भगवान ने गीता में भी संकेत किया है। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियम्यैव तद् आत्मनेव वशम नयेत्। यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्द आदि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय से रोक कर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करे। भगवत गीता के 6 अध्याय के 26वें श्लोक में आता है, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियम्येत तद् आत्मनेव वशम नयेत्। जहाँ जहाँ ये चंचल मन जाता है उसको वहाँ से हटाओ, उसे स्वस्थ बनाओ। जितना मन चंचल होगा और बहिर्मुख होगा उतनी उसकी योग्यता तुच्छ होती है, थोड़ी होती है, क्षीण रहती है। और जितना ये एकाग्र होगा, अंतर्मुख होगा, उतनी उसकी योग्यता बढ़ती है, उसका अंतर सुख बढ़ता है। तो जैसे बीमार आदमी कड़ा लगाकर आराम पाता है, स्वस्थ हो जाता है, ऐसे ही इस मन को स्वस्थ करने के लिए एकांतवास, मौन और साधना, एकांतवास रूपी परहेज, मौन रूपी परहेज और साधना रूपी औषध से ये मन ठीक होता है। जितना आदमी पढ़ के रट के बाहर का एकत्रित करके जितना आदमी होशियार होता है, उससे ज्यादा कई होशियारियां उसको एकाग्रता से प्राप्त हो जाती है, अंतर ज्ञान उसका प्रकट होता है।
दिल्ली में कहते हैं कि दिल्ली महानगर है, मद्रास महानगर है, कलकत्ता महानगर है आदि। इन महानगरों में भी एक आध आदमी कभी हमने सुना नहीं कि यहाँ से वाल्मीकि प्रकट हुए, तुलसीदास प्रकट हुए किसी महानगर से। इन महानगरों के बहिरंग दौड़ धूप में आदमी को बाहर की चाहे सुख सुविधा या भोग मिल जाए, लेकिन मानसिक स्वस्थता, पूर्ण मानसिक स्वस्थता तो उन्हीं को प्राप्त होती है जो एकांत में अपना कुछ दिव्य जीवन बिताते हैं। किसी महापुरुष को प्रकट करना हो तो उसे एकांत की आवश्यकता पड़ेगी। आद्य शंकराचार्य ने कहा, एकांत वासो लघु भोजनादौ मौनम निराशा करणावरोधा चित्त प्रसादा। इससे चित्त को परमात्मा प्रसाद की प्राप्ति होगी। एकांतवास, इंद्रियों का लघु भोजन, अल्प आहार, बिन जरूरी देखना नहीं, बिन जरूरी सुनना नहीं, बिन जरूरी बोलना नहीं, बिन जरूरी खाना नहीं, तो ये मन की जो दौड़ धूप है वो नियंत्रित होगी। फिर भी बैठेंगे भजन करने को तो काम करते समय वो बात नहीं याद आएगी जो भजन करने के समय बातें याद आएगी। फालतू नाहक के संकल्प विकल्प भजन के समय प्रतीत होते हैं। इससे हमको घबराना नहीं चाहिए। मन जब बाहर के विषयों में बिजी होता है तो उसे अंदर के संस्कार निकालने की फुर्सत नहीं मिलती। जब ध्यान में बैठते हैं तो अनर्गल अंदर के जन्म जन्मांतर के इस जन्म के संस्कार पढ़े वो उसमें वो भटकने लगता है। तो जहाँ जहाँ मन भटके वहाँ वहाँ से उसको बार बार उठाकर अपने ध्येय में लगाए, इष्ट में लगाए। सुन मुन बैठे रहे तभी भी काम नहीं चलेगा, और ध्यान भजन न करे और मन को बिजी रखे तभी भी काम नहीं चलेगा। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम, जहाँ जहाँ विचरण करे यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्द आदि विषयों में के निमित्त संसार में विचरता हो, उस विषय से उसको रोक कर हटाकर उसे बार बार परमात्मा में लगाए। इष्ट मूर्ति में, गुरु में एक जगह पर मन को लगाए, फिर चला जाएगा लगाए। ऐसे थोड़ा अभ्यास करने से वो लगना शुरू होगा, उसको स्वाद आएगा। अगर इस ढंग से सफलता नहीं मिलती है तो जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ वहाँ भगवत तत्व का दर्शन करने का अभ्यास करे। जैसे मन गंगा जी चला गया तो गंगा जी का मूल स्वरूप, अथवा जलाशय में चला गया तो जलाशय का मूल स्वरूप। रसो अपसु कौन्तेय, आप में जो रस स्वरूप है वो आत्मा है, परमात्मा का है। जल का रस तत्व परमात्मा है, प्रभु तेरी जय हो। गंगा का जो देवत्व है वो मेरे परमात्मा देव का देवत्व है। सूर्य का जो औज है, दाहकता है, प्रकाशकता है, मेरे परमात्मा की सत्ता की है। चंद्रमा की चांदनी मुझ चैतन्य की सत्ता की है। किसी वृक्ष में मन चला गया, किसी व्यक्ति में मन चला गया तो व्यक्ति का वास्तविक चैतन्य वपु मेरे परमात्मा का स्वरूप है। वृक्ष को देखें, वृक्ष मनोराज्य हो गया, मन वृक्ष के तरफ चला गया तो वृक्ष की गहराई में वो भोजन लेने की जो सत्ता है उसमें मुझ चैतन्य स्वरूप ईश्वर की सत्ता है। अथवा ऐसे मन को घुमावा दे दे और परमात्मा की सत्ता के तरफ मन को ले आए, इससे भी मन लगे। दूसरा भी उपाय है कि लंबे श्वास ले 2-5, फिर धीरे धीरे छोड़े, और श्वास छोड़े इतना छोड़े कि एकदम फेफड़ों को खाली कर दे। फिर 2-4 बार श्वास अधिक से अधिक छोड़े, श्वास को खाली करे, उसके साथ में अपनी चंचलता को, मेरे मन की चंचलता को बाहर फेंक रहा हूं और मैं शांत हुए जा रहा हूं। अटरम सटरम स्वाहा, अटरम सटरम स्वाहा, संकल्प विकल्प स्वाहा।
इस प्रकार अपने मन को बार बार शुद्ध करे। जैसे आदमी कपड़े में पानी डालकर फिर निचोता है तो मैल निकलता है, फिर पानी डालता है, छप छपाता है, मैल निकलता है। ऐसे 5-10 बार, ऐसा नहीं कि दिन भर प्राणायाम करता रहे तो पागल हो जाएगा। 20-25 बार से अधिक करेगा तो खुश्की चढ़ जाएगा, अगर ब्रह्मचर्य व्रत ठीक नहीं तो। 10, 5 बार, 15 बार ऐसा कर लिया, श्वास लिया, फिर एकदम खाली कर दिया। खाली करके 15 से 25-30 सेकंड तक श्वास बाहर ही रखा, बहिर्कुंभक किया। इससे भी मन की चंचलता कम हो जाती है। मन जैसा मित्र मिलना मुश्किल है। दुनिया के सब मित्र मिलकर वो चीज नहीं दे सकते जैसी मन की मित्रता से मिलती। दुनिया के सब शत्रु मिलकर वह दुख या मुसीबत नहीं दे सकते जो मन विषयों में और संसार में भटकाने से मुसीबतों का संस्कार जम जाता और 84 लाख जन्मों तक इस जीव को माताओं के गर्भ में भटकना पड़ता है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ये मन ही हमारे बंधन का कारण हो जाता है। जो संसार की चीजों में भटकाते रहते हैं उनको पता ही नहीं कि 84 लाख जन्मों में भटकने का सामान एकत्रित कर रहे हैं, अपने हाथों अपने पैर कुहाड़ा मार रहे हैं। मन अगर अंतर्मुख होता है, स्वस्थ होता है, तो कई जन्मों के संस्कार धोकर अपने शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद परमात्मा में विश्रांति पाकर वो परमेश्वर स्वरूप हो जाता है। वो नारायण का अंग बन जाता है। नारायण जैसे वैकुंठ में रहते हैं, ऐसे वह व्यक्ति अकुंठित मति वाला वैकुंठमय हो जाता है। अगर इस हिसाब से भी मन लग जाए तो अच्छा है, नहीं तो और भी कई अलग अलग उपाय हैं। निद्रा, तंद्रा, मनोराज, रसास्वाद, ये मन को ईश्वर में लगाने के लिए प्रयास करने वाले व्यक्ति के जीवन में विघ्न आते हैं। विघ्न देखकर जो यात्रा न करे वो तो आदमी पशुता में चला जाएगा। विघ्न देखकर जो घबराता है वह आदमी क्या करे? विघ्नों को हटाने का उपाय समझ ले और अभ्यास से विघ्न हट जाते हैं। निद्रा आए तो आसन प्राणायाम बढ़ा दे, निद्रा को दूर करे। मनोराज आए तो बार बार सावधान होकर ध्यान लग रहा है कि मन संकल्प विकल्प कर रहा है तो कौन से कर रहा है, कहाँ जा रहा है। जहाँ जा जाए वहां से उसे रोके और अपने देह में लगाए, इष्ट में लगाए। इष्ट में लगा, फिर बीच बीच में दीर्घ प्रणव करे तो मन का मनोराज्य मिट जाएगा। इष्ट में नहीं लगता, इष्ट के अर्थ में नहीं लगता है तो मन तंद्रा में, निद्रा में, रसास्वाद में चला जाए। तो जीवन रसायन नाम की पुस्तक है या तो और कोई जो मन भावन आध्यात्मिक पुस्तक है, योग वशिष्ठ महारामायण जैसी, अथवा कोई ब्रह्मवेता महापुरुष के अनुभूति की कोई पुस्तक है, उसको पढ़े, फिर मन उन्हीं विचारों में लाए। तो जहां जहां मन जाए वहां वहां से मन को हटाकर अपने ध्येय में लगाए तो मन स्थिर होता है। मन मित्र है, एक बार जो स्थिरता का सुख पाले तो फिर उसको ऐसा संयोग मिल जाता है। मन की आदत है, जहां उसको सुख मिले और उस सुख में विचरण करने का अवसर मिले तो फिर उसी में लगा रहता है। तो विषय सुख मिलता है, उसमें अवसर मिलता है तो अपना विनाश कर देता है, और अविनाशी सुख मिलता है और उसमें टिकने का अवसर मिले तो अपने को अविनाशी मय बना देता है। कुछ वर्ष पहले की बात है, होगी 1945 से 50 के इर्द गिर्द की होगी। काशी से 5 मील दूर शिवपुरी नाम की एक जगह है। वहां किसी वकील ने जमीन खरीदी। उस जमीन को ठीक ठाक करा के अपना कुछ बनाता होगा, खोद काम करवाया।
खोदकाम करवाया तो अंदर से जरा बुदबुदा आवाज जैसा खोखला आवाज आया, तो सावधानी से देखा गया। सावधानी से वो खोखले आवाज की जगह को ठीक किया तो खोदा आसानी से, थोड़ा धीरे धीरे, तो काले काले रेशम जैसे बाल दिखे। बड़ी सावधानी से उन बालों से और थोड़ा नीचे गए, कुछ मिट्टी बिट्टी हटाई तो एक पुरुष ध्यानस्थ दिखाई दिया काशी में, काशी से 5 माइल दूर शिवपुरी एरिया में। उस पुरुष को देखा, उस पुरुष की आंखें खोली, बोले क्यों जगाया मेरे को? चलो जब जगा ही दिया है तो लाओ थोड़ा गंगा जल पिएंगे। अब वो वकील भगत आदमी था। उस जमाने में स्कूटर टेम्पो आदि की इतनी सुविधाएं नहीं थी। गंगा जल लेने गए आदमी, गंगा जल गया लेने और आया तो इतने में 2-3 घंटे हो गए। तो उस योगी बाबा ने पूछा कि इतनी सारी देर क्यों हुई? बोले बाबा जी गंगा जल लेने गए तो देर हो गई। बोले गंगा जल लेने में इतनी देर कैसे हुई? बोले बाबा जी 5 मील पड़ता है यहाँ से। हैं 5 मील यहाँ से गंगा जी? क्या इतनी दूर चली गई गंगा जी? तो समय की धारा में धारा गंगा की भी बदल जाती है। जैसे साबरमती माणिक चौक से बहती थी, माणिकनाथ जोगी का वहां आश्रम था साबरमती किनारे, और अभी दूर चली गई। तो कालांतर में अभी ये आश्रम हुआ था, उस समय आश्रम को छूकर ही पानी बहता था, और 10-20 साल में देखो उधर दूर चली गई, वो उस तरफ उसका बहाव हो गया। तो उस योगी ने कितने हजार वर्ष उस मन को परमात्मा में स्थित करके समाधि का सुख लिया होगा कि गंगा 5 मील दूर चली गई। जयराम जी की गंगा का बेट। तो मन का ऐसा स्वभाव है। एक कथा मैंने ऐसी पहले भी सुनी थी कि जवाहरलाल थे तब की बात है। पंडित जवाहरलाल जब 5 वर्षीय योजना, पहली योजना थी कि दूसरी, तो कोई कैनाल वेनाल खुदती होगी उस गंगा के एरिया में, काशी में। तो खोदते खोदते एक ऐसा जगह आई, पत्थर से ढकी थी। पत्थर हटाया तो एक पुरुष बैठे थे ध्यान। उनको देखकर काशी की खूब भीड़ हुई, कईयों ने रुपए पैसे डाले। उस जोगी ने कहा क्यों मुझे जगाया है? क्या रामा अवतार हो गया है? बोले बाबा जी रामा अवतार तो हो गया, कृष्ण अवतार भी हो गया, ये तो कल युग के हैं, इतना वक्त बीत गया है। लोगों के देखते देखते बाबा जी ने एकदम बदला हुआ पाकर, जैसे स्वप्न से आदमी जगे, ऐसे लोगों के देखते देखते गंगा में छलांग मारी, संकल्प से वो विलय हो गए। ऐसे ये शिवपुरी के बाबा ने कहा कि अच्छा 5 मील गंगा दूर चली गई है, तो ये जगह जैसी थी वैसी ढक दो। वकील ने अपने खास मित्रों सहित उस जगह को जैसी थी वैसी ढक दी। ऐसे पुरुष रिझ जाएं तो निहाल कर दें, और उनको डिस्टर्ब करें या जरा सा खिंच जाए तो कुल उजाड़ कर दें, क्योंकि उनका मन अत्यंत एकाग्र है। अत्यंत एकाग्र जैसे बिलोरी कांच अत्यंत एकाग्र होता है तो सूर्य की दाहक शक्ति ले आता है, ऐसे ही मन एकाग्र होने से उसमें सामर्थ्य आता है। चंचल मन से कितना भी पढ़ो और रटो तो सूचनाएं एकत्रित होती, लेकिन एकाग्र मन से नए नए विचार, नया ज्ञान, नया सामर्थ्य प्रकट होता है। जैसे रात्रि को तुम्हारा शरीर आराम करता है तो उसकी थकान मिटती है, सुबह फ्रेश होता है। ऐसे मन अगर राम में आराम करे,
तो उसके जन्म जन्मांतर की थकान मिट जाती है। तो एक उपाय है कि जहां जहां मन जाता है वहां वहां से उसको हटाकर परमात्मा में लगाए, ध्यान योग करें। अथवा तो ध्यान योग करने के काबिल शरीर नहीं है, बूढ़ा है, एकदम चाचा हो गया है, तो क्या समाधि करेगा? फिर तो जहां जहां मन जाता है भाई जा। तो अब मैं समाधि तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन समान दृष्टि पाकर समान तत्वों का साक्षात्कार करके वही मुक्ति पा सकता हूं जो लाख वर्ष की समाधि करने वाले योगी भी अंत में जिस मुक्ति में विश्रांति पाते हैं, उसी मुक्त स्वभाव में जग जाए सांख्य के तरीके से। सुख की वासना से बचने के लिए औरों के दुख दूर करने में अपने मन को लगा दे तो भी मन जल्दी शुद्ध होता है। होठ बंद करे, दांत खुले रखे, जीभ न तालू को छुए न नीचे रहे, बीच में स्थित रहे, ऐसी अवस्था में श्वासोश्वास की गिनती करे, इससे भी मन स्थिर होता है। ध्यान के समय जो और कुछ बातें आए उस बातों को महत्व न दे। संसार का जो भी काम काज स्मरण में आता है तो ध्यान के समय वो आएगा, तो उस समय कह के अभी ध्यान का समय है। कोई माथे पे काम रखकर फिर ध्यान में न बैठे, लेकिन ध्यान में सारे काम जो करने वो कर ले और बाकी के काम का जो समय है उस समय करेंगे। इतना समय, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, ये ध्यान का समय है। इस ध्यान के समय तो मैं और मेरा परमात्मा, ऐसा बार बार चिंतन करे, तभी भी ध्यान में मन लगता है। मन समाधि में स्थिर हो और चंचल मन में चंचल मन को इष्ट में लगाएं, एकाग्रता बढ़ाएं, तो मन में अद्भुत सामर्थ्य है, बड़े चमत्कार होने लगते हैं। सत्य संकल्प है, दूरदर्शन है, दूर श्रवण है, ये सारी शक्तियां विकसित होती है। ध्यान का अभ्यास करें अथवा तो किसी महापुरुष की रेंज में चले जाएं और 2-4 दिन उन महापुरुष की रेंज में रहें और उन महापुरुष के बताए हुए प्रयोगों में भागीदार हो जाएं, तभी भी शरीर स्वस्थ होने लगता है, मन प्रसन्न होने लगता है और ध्यान की कुछ चमत्कारिक अनुभूतियां होने लगती। और एक बार मन को चस्का लग जाए तो मन जैसा और दुनिया में कोई मित्र नहीं। एक बार केवल मन को किसी महापुरुष के संपर्क से, कृपा से कुछ चस्का लग जाए तो वही मन आपको धीरे धीरे परमेश्वर तक पहुंचा देता है। मन में इतनी सारी शक्ति को अपना इष्ट देव को साकार कर सकता है। मन में ऐसी शक्ति है कि विश्व में प्रसिद्ध हो सकता है। मन में ऐसी शक्ति है कि देव, गंधर्व, यक्ष, किन्नर को यहाँ प्रकट कर सकता है। मन में ऐसी शक्ति है कि हजारों वर्ष की समाधि लगाकर एक जगह बैठ सकता है। मन में ऐसी शक्ति है कि अपनी सृष्टि बना सकता है। रामावतार में राम जी श्रोता हैं, वशिष्ठ जी वक्ता हैं। योग वशिष्ठ में आता है कि राम जी ये जगत मिथ्या है, कोई सार नहीं है, चित्त के फुरने से भासता है, बाकी सब स्वप्न है। चित्त जिसकी सत्ता से फुरता है वह अफुर आत्मा है, सो आत्मा तुम हो, ये योग वशिष्ठ का सार है। यही बात गीता में श्री कृष्ण कहते वह आत्मा मैं हूं। अयम आत्मा ब्रह्म गुडाकेशु सर्वभूतेषु। तो राम जी होकर जो गुरु से उपदेश मिला है वही कृष्ण अवतार में कृष्ण होकर अपने प्यारे अर्जुन को निमित्त करके विश्व भर को वो ज्ञान सुना रहे भगवान। तो उस ज्ञान के आधार से तुम्हारा चंचल मन इधर उधर जाए तो उसको समझाओ कि सब फुरना मात्र है। ऐसे जीवन में कई बार दिवालियां आई, कई बार होलियां आई, कई बार शिवरात्रियां आई और कई बार सर्दियां आई, कई बार गर्मियां आई, कई बार मान आया, कई बार अपमान आया, कई बार सुखाकार वृत्ति आई, कई बार दुखाकार वृत्तियां उठी और दुख आए। ये सब आए गए, फिर भी एक ऐसी सत्ता है जो उसकी साक्षी है, देखने वाली है। वही चिदघन सत्ता स्वरूप आत्मा तुम हो।
अथवा तो गुरु कह देता है तुम हो, या तो तुम मान लो कि वो मैं हूँ। ऐसा चिंतन करने से भी मन स्थिर होने लगता है और जगत का प्रभाव कम होने लगता है। जितना जितना जगत का चिंतन करेगा उतना उतना राग द्वेष बढ़ेगा और उतना उतना आदमी भीतर से छोटा हो जाएगा। जितना जितना अपने शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर का चिंतन करेगा उतना उतना राग द्वेष क्षीण होगा और आदमी उन्नत होगा, महान बनेगा। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियमेव तद आत्मनेव वशम नयेत। यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस बात से जिस जिस निमित्त से बहिर्मुख होता है या दुखी होता है उसके विपरीत चिंतन करो। मिठाई बहुत अच्छी है, खानी है, लेकिन मिठाई खाएंगे, जरूर खाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन मिठाई किस्म किस्म की मिठाई है। कोई बंगाली मिठाई तो कोई मारवाड़ी मिठाई, कोई सिंधी मिठाई तो कोई पंजाबी मिठाई है। मिठाइयाँ अनेक प्रकार की, लेकिन उसमें मिठास तो एक शक्कर की, और शक्कर आती है गन्ने से, गन्ना आता है धरती से। धरती का आधार जल, जल का आधार तेज, तेज का आधार वायु, वायु का आधार आकाश, आकाश का आधार प्रकृति और प्रकृति का आधार परमात्मा। इस मिठाई में सत्ता परमात्मा की और मिठाई का स्वाद लेने की सत्ता जीभ में, सत्ता परमात्मा की। मेरे परमात्मा की सत्ता की आह्लादनी शक्ति का है खिलवाड़। ये खिलवाड़ है, लेकिन मिठाई की मिठास आह्लादनी शक्ति की है और मुझ चैतन्य की मिठास स्वतः सिद्ध है। ओम ओम।